गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव शर्मं मम देव सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नमस्कार महापुरुषों। ग्रहों द्वारा जनित ग्रहों से अशुभ ग्रहों से उत्पन्न होने वाले रोगों की चर्चा करते समय हम लोग 9 ग्रहों के द्वारा उत्पन्न होने वाले चर्चा के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति के से उत्पन्न होने वाले रोगों का अध्ययन किया है। जब ये ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं, पापी ग्रहों के साथ होते हैं, नीच राशियों में होते हैं, शत्रु राशि में होते हैं, शत्रु क्षेत्रीय होते हैं, उनकी दृष्टि प्राप्त करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के शरीर में रोग दोष उत्पन्न करते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग जो है शुक्र द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कौन से ऐसे रोग हैं जो शुक्र द्वारा जनित होते हैं, शुक्र ही। तो सबसे पहले हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि जो शुक्र रोग कारक कब होगा। तो हम जानते हैं कि जो है शुक्र ग्रह लग्जरियस जिंदगी का कारक है, ये भी जो है हम लोग जानते हैं। और ये किसी भी पुरुष की कुंडली में शुक्र नीच राशि का हो, अस्त हो, या जो है विभिन्न जो है पापी ग्रहों के साथ हो, शत्रु राशि में हो, तो उस जातक की जिंदगी आज जैसे साधु के समान हो जाती है। ये एक सुख है जो सुख होता है, भौतिकता सुख से वो कोसों दूर चला जाता है। वो समाज में रहते हुए भी समाज से दूर रहता है, दिखावेपन से दूर रहता है, वाहन मोटर मकान आदि का सुख उसे कम ही मिल पाता है। अनेक मेहनत करता है, अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, लेकिन उन कल्पनाओं के बाद भी उस व्यक्ति को वो सुख भौतिक सुख नहीं मिल पाता है जिसका वो हकदार होता है। बार बार सभी शास्त्रों ने यह बताया है कि शुक्र ही भौतिकता का कारक है। जिसका भी शुक्र कमजोर हुआ तो वो विभिन्न समस्याओं से ग्रसित होते हुए भौतिक सुखों से वंचित हो जाता है। और ये शुक्र जो है शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों दोषों को भी उत्पन्न करता है। आइए सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं कि शुक्र की अशुभ स्थिति कौन सी होगी, विकट स्थिति कौन सी होगी जिसके कारण से ये शुक्र अशुभ हो जाएगा। कौन सी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसके कारण से ये रोग कारक हो जाएगा। तो देखिए जो हम सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये हमारा जो किसी भी जन्म काल की चक्र है। जब भी व्यक्ति जो है पैदा होता है तो उसका एक टाइम निश्चित होता है, उस टाइम के अनुसार उसकी लग्न बनती है। और ये 12वें भाव में विभिन्न प्रकार की 12 प्रकार की राशियाँ पड़ती हैं और उनमें जो है ग्रह स्थित होते हैं। उन्हीं ग्रहों के आधार पर दैव के जो है जातक के सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आदि पर निर्णय करता है। सभी जातकों को अपने कर्मानुसार ही फल प्राप्त होता है और अपने कर्मानुसार उसे भोग अपने भोगने पड़ते हैं। नीच जो है तब जबकि कुंडली के अनुसार एक पता लगाया जाता है कि कौन से कष्ट कब आने वाले हैं। तो उसी के अंतर्गत शुक्र से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें पहले ये देखते हैं कि शुक्र अशुभ कब होगा। अशुभ स्थिति के नाते से जो रोग उत्पन्न करेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सब देखिए जो है शुक्र यदि नीच राशि का हो, हम लोग जानते हैं कि कन्या राशि में, कन्या राशि का मतलब 6 नंबर की राशि हो, इसमें शुक्र जो है नीच राशि का होता है। ये जो है नीच और ऐसी स्थिति में शुक्र जो है नीच राशि का होता है। जब भी शुक्र नीच राशि का हो और शक जो है 7वें भाव में हो, लग्न में हो या व्यय भाव में हो। आप जैसे देखिए अगर व्यय लग्न में है, शुक्र नीच राशि का है, यहाँ पर गुरु है तो अस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पहले तो शरीर, क्योंकि लग्न भाव जो है शरीर को दिखाता है और सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है। अब समस्या ये है कि जब लग्न में ही शुक्र जो है नीच राशि का है तो उसी कौन सी प्रतिष्ठा बनेगी। इस प्रकार तो कष्टकारक हुआ 7वां भाव में। अगर 7वें भाव में नीच राशि का शुक्र हो तो या तो सुख बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा तो प्राप्त ही नहीं होगा। व्यय भाव में अगर हो नीच राशि का तो उस समय लग्नेश दोष प्राप्त करेगा क्योंकि लग्न का मालिक होगा और व्यय भाव में हो जाएगा। व्यय भाव में जब शुक्र आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या है कि लग्नेश रहेगा तो हमेशा जो है जातक को हमेशा बीमार रखेगा, हमेशा जो है बीमारियां उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। हमेशा जो है जातक एक ना एक जो है काम वासना से पीड़ित रहेगा, मन में हमेशा अनेक प्रकार के मतलब ऐसे समझिए इस बात को
कि अगर व्यय भाव में है शनि ये शुक्र, तो वो हमेशा जो है मानसिक व्यभिचारी होगा, काम पीड़ित होगा, हमेशा जो है काम के बारे में सोचता रहेगा, हस्तमैथुन क्रियाएं भी करते रहते हैं। बाद की ज़िंदगी थोड़ा वैभवशाली जरूर होती है, लेकिन शुरुआती ज़िंदगी बहुत ही पता नहीं चलता कहाँ पे है वो। और यही सप्तम भाव पे बृहस्पति हो, नहीं शुक्र हो, नीच राशि का हो, तो वैवाहिक संबंधों को लेकर के तनाव उत्पन्न करता है। और जो है चूँकि ये सातवां भाव लिंग से भी संबंधित है, तो अगर ये शुक्र नीच राशि का है तो यहाँ पर अब वो जो है वासना की दुर्गंध आने लगती है ऐसे जातकों में, और उन्हें जो है आगे क्या कहा जाए बहुत कष्टकारक वैवाहिक जीवन उत्पन्न हो जाता है। और जो है चूँकि अब दूसरी स्थिति हम लोग जानते हैं कि जब शुक्र अशुभ होगा, पीड़ित होगा, तो वो स्थिति ये है कि जब जो है शुक्र के लिए शत्रु राशि कर्क एवं सिंह राशि ही है, यही दोनों राशियों को शुक्र अपना शत्रु मानता है। इन राशियों में हो, पापी ग्रहों के साथ हो या दृष्टि का संबंध हो, आप जानते हैं कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, और जो है 10वीं दृष्टि होती है, मंगल की चौथी दृष्टि है, 7वीं और 8वीं है। इन दृष्टियों को यदि प्राप्त कर रहा है, मंगल और शुक्र का अगर योग बन रहा है, तो ये योग जो है अगर किसी पुरुष में है तो उसके अनेक जो है विवाहेतर संबंध होते हैं, किसी महिला में भी है तो इस तरह इस प्रकार का भाव भी जो है विभिन्न विवाहेतर संबंधों को दिखाता है। लेकिन ये बहुत आवश्यक योगों में ना देखा जाए, इस चीज़ को ये समझा जाए कि मंगल और शुक्र का योग है तो ऐसे जातकों के संबंध जरूर होते हैं, प्रगाढ़ संबंध होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है लोगों को प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और एक चीज़, शुक्र की अगर मजबूत स्थिति है तो जातकों को विभिन्न प्रकार के सुख भी प्राप्त होते हैं। तो ये दूसरी स्थिति हुई जब जो है शुक्र बहुत स्थिति जो अशुभ होगी। तीसरा हम लोग शुक्र और राहु का योग देते हैं। शुक्र और राहु का योग अगर किसी जो है कुंडली में है तो ऐसे जो है ऐसे जातक या जातिकाओं को 22वें साल में आकर के जो है ऐसे कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जो है विवाहेतर संबंध के साथ ही दूसरी जातियों में विवाह के भी ऐसे योग बनने लगते हैं। तो विवाह का योग तो फिलहाल अन्य भागों से भी देखा जाता है। हम लोग चूँकि शुक्र और राहु का योग देखते हैं, तो शुक्र और राहु का योग जब भी बन जाएगा किसी लड़की की कुंडली में, तो ऐसे जो है कोई बाहरी व्यक्ति का प्रवेश घर में होता है और ऐसी जो है लड़कियाँ जो है भाग जाती हैं घर से। उस भाग जाने को जो है बहुत ही बदनामी होती है समाज में। ऐसे माता पिता की उनकी भी बीतती है, क्योंकि वो भागना क्या 2-3 महीने बाद वापस आ जाते हैं। तो शुक्र राहु का योग जब भी ऐसा बने तो किसी अच्छे कुंडली को विशेषज्ञ को दिखा करके जो है शुक्र राहु के योग में जब भी जो है कोई लड़की जो है किसी के साथ भागने वाली हो या जो है ऐसे संबंध हो जिससे वो भागने की स्थिति में आ गए हों, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर इस योग को प्राय समाप्त कर सकते हैं। शुक्र और राहु का योग किसी भी लड़की की कुंडली में हो तो किसी विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं और इसका समाधान जरूर प्राप्त करें। नहीं तो जो है वो 22वें साल में वो जो है घर छोड़ के जा सकती है। और इसी प्रकार से जो है शुक्र और सूर्य शुक्र का योग हो, राहु, ये तीनों ग्रहों का एक साथ जो अगर तीसरे घर में अगर हो योग हो तो उस समय भी शुक्र जो है बहुत कष्टकारक हो जाता है। इस पर जो है हमेशा जो है क्योंकि राहु सूर्य का योग आंशिक काल सर्प योग को दिखाता है। ऐसी स्थिति में जातक जो है हमेशा बीमार ही रहता है। ऊपर से जो है हमेशा कलुषित विचारों से ग्रसित हो जाएगा, हमेशा कुछ ना कुछ उल जलूल सोचता रहता है। उस समय अगर चंद्रमा भी अगर पापी ग्रहों के साथ हों तो ऐसी स्थिति में तो वो व्यक्ति जैसे पागलों जैसी हरकतें उत्पन्न करने लगता है। आइए हम लोग जो है देखते हैं कि अब शुक्र से उत्पन्न कौन से रोग हैं। तो आप जानते हैं कि शुक्र का संबंध वीर से है। अगर ये शुक्र की स्थिति खराब हो तो वीर दोष हो जाता है। नेत्र रोगों में जो है चूँकि सूर्य से भी नेत्र रोग होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। नेत्र रोगों में पानी गिरना, जाला, मोतियाबिंदु बनना, धुंध सा दिखाई देना, ये रोग उत्पन्न होते हैं। हिस्टीरिया जैसे, क्योंकि जो है प्रेम अगर जो है ये शख्स ना बने तो हिस्टीरिया जैसे रोग भी महिलाओं में पाए जाते हैं। कुंठित बुद्धि हो जाती है। अब वो वासना मन में भरी रहती है, लेकिन जो है अब मन में विभिन्न प्रकार की वासनाएं भरने से जो है ये सब रोग उत्पन्न होते हैं। वेदना, प्रदर रोग, गोदा, इंद्रिय रोग, प्रमेह, गर्भ संबंधी रोग, मूत्र रोग, हार्निया, नासूर, धातु का रोग, अंडकोश की वृद्धि हो जाए, गुप्त रोग, काम पीड़ा, जो कि आपसे पहले भी इस बात को कही गई है कि जो है जब ये रोग शनि रोग कारक होता है तो मूत्र में जलन, मूत्र रुक करके आना, पेशाब रुक कर आना, बहुत बार पेशाब करने जाना, गुर्दे का काम न करना, गुप्तांग रोग, अत्यधिक काम पीड़ा जो बेविचारी कहा गया है, शरीर का पीला पड़ जाना, दुष्ट स्त्रियों की संगति प्राप्त करना, नपुंसकत्व,
ये गर्भाशय संबंधी रोग, गले के रोग जो है चकत्ते होना, गले और स्तन के रोग, श्वास रोग, दमा, श्वेत कुष्ठ, तमे से सांस फूलना इत्यादि रोगों को दिखाता है। ये चूंकि शुक्र पहले भी कहा गया है कि ये भौतिकता का कारक है, इन सब चीजों में कमी आ जाती है और जातक जो है विभिन्न सुखों से वंचित हो जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इन अशुभ शुक्र से कैसे बचा जाए, इन रोगों से निवृत्ति के क्या क्या उपाय हैं। तो आइए शुक्र से संबंधित जो है रोगों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यदि जो है शुक्र किसी भी जातक की कुंडली में नीच राशि का हो, अशुभ हो, तो गाय की सेवा करने से बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। अगर अपने पास गाय उपलब्ध नहीं है तो आप किसी जो है गौशाला में जा करके किसी गाय की सेवा कर सकते हैं। और वैसे भी आप किसी जो है जो गाय पालन करता हो, गोपालक हो, उसके यहाँ आप किसी भी एक साल में किसी भी गाय को एक पीताम्बरी पहनाएं, उसे जो है गेहूं उड़ें, सफ़ेद चावल गुड़ उसको खिलाएं और गाय को वो पीताम्बरी ओढ़ाएं। साल भर में ऐसा करना चाहिए। शुक्र के निमित्त जो है व्रत अनुष्ठान करने चाहिए। शुक्र के मंत्रों का जो है वैदिक हो, पौराणिक हो या तांत्रिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। एक मंत्र है ओम द्राम द्रीम दोम शा शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र जाप कर सकते हैं। वैदिक मंत्रों में आप जाप कर सकते हैं। नवग्रह जो मंत्र उनका भी जाप कर सकते हैं। शुक्रवार को अपनी पत्नी को श्रृंगारिक सामान देने चाहिए। काने ब्राह्मण को, जिसके एक आंख हो, ऐसे ब्राह्मण को शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। हीरा ओपल उचित मात्रा का, उचित वजन का शरीर जो है तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करना चाहिए। अन्य बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिनका उपाय करने से शुक्र यानी समस्त दोषों में निवृत्ति हो जाती है। आशा है कि जो है जातक शुक्र की विषम स्थिति एवं उससे उत्पन्न होने वाले रोग एवं शुक्र उन रोगों के परिहार के लिए जो उपाय बताए गए हैं उससे जो है काफी लाभान्वित होंगे। नमस्कार।